अध्याय 52, पुस्तक एक भाग 1। शेल को शर्मिंदा महसूस करने वाली पुस्तक ने कतरों को फाड़ दिया। शेल ने जो किताबें उठाई थीं, उनमें से केवल एक ही बना रहा। 999 एक आदमी को बहकाने के लिए गर्म तरीके। हाँ, मुझे शुरुआत से ही इस पुस्तक का शीर्षक पसंद आया। उद्धरण, अन्य पुस्तकों में इसके रूप में दिलचस्प शीर्षक नहीं है। इस बार शेल अपने लिए अजीब तरह से आश्वस्त था। स्पंदन, शेल ने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, इस बार यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। पिछली किताबों से अलग, जो उसने पढ़ी थी, ऐसे कई सुझाव थे जो शेल के लिए बहुत मददगार होंगे। कुछ बिंदु पर घड़ी ने उस समय की ओर इशारा किया जब एरन आएगा। शेल, जो पहले से ही पुस्तक की सामग्री से खुद को परिचित कर चुके थे, ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले शेल ने अपने कपड़े बदलना शुरू कर दिया। पुरुषों को लुभाने के लिए पतले कपड़े पहने। इसके लिए शेल ने जो चुना वह एक पतली पोशाक थी। बहुत अधिक जोखिम नहीं था, लेकिन ये काफी पतला था, इसलिए उसने इसे चुना। इसके बाद शेल ने ऊंची एड़ी के जूते की एक जोड़ी तैयार की। पुस्तक में भी इसका उल्लेख किया गया था। यह एक आदर्श तैयारी थी। शेल एरन के लिए इंतजार कर रहे थे। लंबे समय से पहले एरन अंदर आया था। यहाँ तक कि उस कम समय को शेल के लिए एक लंबे इंतजार की तरह लगा। लेकिन समय आखिरकार आ गया था। शेल ने पुस्तक की सामग्री पर विचार किया। कृपया सामान्य से अलग कार्य करें। यह एक बहुत मुश्किल काम था। मुझे वास्तव में कैसे कार्य करना चाहिए? सबसे पहले शेल ने सामान्य से कुछ अलग कहा। बाहर जाओ। इसका मतलब था कि वह एक साथ बाहर जाना चाहती थी। इसे जोड़ते हुए यह एक सुझाव था कि वह सामान्य रूप से बिल्कुल नहीं बनाती। एरन ने उन शब्दों पर अपना सिर झुका दिया। ये बहुत अधिक नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो अभी छोड़ने के लिए आया है। एरन ने शेल के शब्दों को गलत समझा था। शब्द गो आउट की व्याख्या की गई थी, जिसका अर्थ था कि केवल एरन को कमरे से बाहर निकलना चाहिए, न कि एक साथ बाहर जाने के लिए। चलो एक साथ बाहर जाओ, क्योंकि यही यहाँ उबाऊ है। उन शब्दों में एरन, जो आश्चर्य में शेल को घूर रहे थे, खड़े हो गए। शेल भी उठकर कमरे से बाहर निकल गए। सक्रिय होना, सक्रिय होना। शेल उस हिस्से पर विचार करते हुए चला गया जिसे पुस्तक में जोड़ दिया गया था। उसकी गति, जो इत्मीनान से होनी चाहिए थी, तेज हो गई। शेल ने एरन से आगे चलना शुरू कर दिया। वह ऐसा कर रही थी ताकि वे जहां जा सके, नेतृत्व करने के लिए ऐसा कर सके। सबसे पहले शेल ने अजबेल परिवार के बगीचे की ओर चलना शुरू कर दिया। तागक, वह सामान्य से अधिक ऊंची एड़ी पहने हुए थी, इसलिए यह एक आवाज बना रही थी जिसकी वह अभ्यस्त नहीं थी। मूल रूप से उसने इस एक की तुलना में बहुत कम एड़ी के साथ जूते पहने होंगे। शायद यही कारण है कि मैं विशेष रूप से असहज महसूस करता हूँ। एरन इसे ध्यान से देख रहा था। जैसा कि पुस्तक में उल्लेख किया गया है, उच्च ऊंची एड़ी के जूते वास्तव में एरन के लिए काम करेंगे। शेल को पता नहीं था। उस क्षण वह काम गई क्योंकि वे बगीचे की ओर चल रहे थे। क्या मैंने कुछ भी नहीं के लिए पतले कपड़े पहने थे? शेल ने सोचा था कि मौसम ठंडा था। घरघराहट, एक ठंडी हवा उड़ा दी। हवा ने शेल के शरीर को मारा। फिर भी शेल ने नहीं दिया और वह बगीचे की ओर चलती रही। तब शेल के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि उसे उसके पीछे एक उपस्थिति महसूस हुई। यह एरन था जो शेल का अनुसरण कर रहा था। वह शेल के ठीक पीछे खड़ा था, इससे पहले कि वह ये जानता था। आप इस मौसम में उस बेवकूफ पोशाक को क्यों पहन रहे हैं? ऐसा कहने के बाद एरन ने शेल पर अपना खुद का कोट डाला। शेल मुस्कुराया। ये पुस्तक में था जैसा कि यह हुआ था। यदि आपका लक्ष्य आपके पतले कपड़े देखता है और आपको एक कोट उधार देता है, तो यह एक सफलता है। इसका मतलब है कि उसके पास आपके लिए बहुत सारी भावनाएं हैं। आप किस पर हंस रहे हो? कृपया इसे दूर ले जाने से पहले चलें। एरन के शब्द हमेशा की तरह कांटेदार थे। उन शब्दों के बावजूद जो उसने सामान्य रूप से मना कर दिया था, शेल चुप रहे। अंत में उसे पुस्तक का पालन करके कुछ सार्थक परिणाम मिले।
इसने शेल को बेहतर महसूस कराया, जैसे कि शेल के मूड को दिखाने के लिए उसके कदम पहले से भी तेज हो गए। तागक तागक, ये शेल के चंगा की आवाज थी। एरन और शेल, जो चुपचाप चल रहे थे, केवल उस ध्वनि को सुन सकते थे। हालांकि एक और ध्वनि इसे जोड़ा गया था। ये शेल के जूतों की भी आवाज थी। अजीब साउंड में शेल ने अपने जूतों को देखा। उसके जूते की एड़ी टूट गई थी। आपको कुछ वजन कम करने की आवश्यकता है, शेल के जूते की जांच करने के बाद एरान ने कहा। शेल का मूड, जो एक पल के लिए सुधार हुआ था, तेजी से बिगड़ गया। यह इसलिए है क्योंकि जूते सस्ते हैं। ये झूठ था, जूते एक नज़र में भी कीमती लग रहे थे। एरन ने शेल को टहलने से रोक दिया और उसे पास की बेंच पर बैठा दिया। उन्होंने शेल के जूते रखे और उन्हें पैदल चलने के लिए अपने जादू से काट दिया। कहानी समाप्ति।